जय श्री राम, नमस्ते, हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। कल थी नवमी यानी आज है दशहरा। आपको व आपके परिवार को मेरे व मेरे परिवार की ओर से दशहरे यानी विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधर्म पर धर्म की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। इस शुभ अवसर पर मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी हम सबको सुख, शांति व साहस प्रदान करें और जीवन के हर पड़ाव को पार करने के लिए भगवान जी हम सबको साहस दें। तो सारे बोलो जय श्री राम। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, मैंने पूजा कर लिया, नाश्ता भी कर लिया है, काफ़ी देर हो गई है। अब हमारे यहाँ हो रही है दशहरे की पूजा, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे यहाँ हुई है दशहरे की पूजा। ये बनी है दशहरियाँ, गोबर से बनती हैं, इसमें ऊपर है तुरई के फूल। ये चने की दाल और चावल का भोग लगता है। घर पे ना दशहरे वाले दिन इनकी पूजा होती है, दशहरियों की। ये गाय के गोबर से बनती हैं, इनमें तुरई के फूल चढ़ाए जाते हैं और आज के दिन कच्चा खाना बनता है, यानी कि रोटी, चने की दाल, चावल, सूखी सब्जी। ये पक्का खाना होता है, पूड़ी। अगर आपको नहीं पता हो तो आज के दिन कच्चा खाना बनता है, कढ़ी या चने की दाल, और उसका ही भोग लगता है इनको। तो अभी दाल चावल का भोग तो लग चुका है, पूजा भी पापा ने कर दी है। तो मेरे यहाँ आज के दिन इनकी पूजा होती है सुबह, फिर शाम को मिठाई और पान का भोग लगा के फिर हम सब खाएंगे, क्योंकि दशहरे में तो पान सभी खाते हैं और मीठा। तो हाँ, मेरे यहाँ ऐसा होती है आज के दिन दशहरे की पूजा। ओमी भी आके यहाँ बैठ गया। क्यों दीदी के पास बैठे हो? चलो अंदर चलें, खाना खाएं चल के। ये तो भाई साहब लेट के सोने लगे, ये नहीं जा रहे अंदर। इनको सोने देते हैं और मैं चलती हूँ अंदर। होमी आ गया ये वॉक करके। ये कल्लो आ रही है, होमी का पूरा निशाना कल्लो पे। नहीं मिल रहे हो? आज नहीं मिल रहे, छुट्टी है आज। आ जाओ। तो हम लोग का खाना वाना तो हो गया है और होमी टहल भी आई, टहलने गया था, इसका टाइम हो गया था वॉक का। 2:30 बज रहे हैं और अभी साउंड की आवाज़ आ रही है, कोई माँ की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही है। तो हम लोग बाहर ही खड़े हैं, निकलेगी तो देखेंगे। ये फुचकी दीदी बैठी है खाना खा के। सो रही हो फुचकी? नहीं, अभी तो साउंड की आवाज़ आ रही है, अभी उठेंगी। ये नहीं उठेंगी, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये सोती रहती हैं। अब तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी, इसका मतलब घर के पास में आ गया है। लो बारिश भी आ गई, ये बूंदें पड़ने लगी। यात्रा तो निकल गई, अब चलते हैं अंदर। मेरी एडिटिंग डन हो चुकी है, अभी बज रहे हैं शाम के 7 और पूजा भी हो गई, आरती हो गई है और मीठे का और पान का भोग भी लग गया है। अब खाना खाएंगे थोड़ा देर से और फिर मीठा खाएंगे और पान खिलाएंगे एक दूसरे को। और आप लोग बताओ, आप लोग दशहरे में रावण जलाने जाते हो? आपके घर के पास या कहीं रावण जलता हो? मेरे घर के थोड़े दूर पे स्कूल है एक, MSV, उसके फील्ड में जलता है, बहुत सालों से जल रहा है। मैं छोटे से जाती थी, आफ्टर 8th क्लास फिर मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि वहाँ लड़कों की ज़्यादा भीड़ होती है और मतलब भाई जाता है, पापा भी नहीं जाते, अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है, क्योंकि काफ़ी लेट जलता है। पहले तो 9:30 10 तक, अब तो फिर भी 9 साढ़े 9 बजे शायद जल जाता है। तो ये तो जाएगा और मैं तो नहीं जाती, घर पे ही हूँ। मीठा खाओ, खाना खाओ, पान खाओ, सो जाओ। आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करो, आप लोग कहाँ जाते हो, आपके यहाँ कहाँ रावण जलता है, मेला लगता है, क्या होता है? मेरे घर के पास जो जलता है वहाँ तो ज़्यादातर पापा भैया ये लोग जाते हैं। पापा भी बहुत सालों से नहीं जाते हैं, हम लोग छोटे थे तब हम लोग को लेके जाते थे। अब से वो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है, अब वो भी 1-2 साल से कंफर्म नहीं है उसका, वो जाए, उसका मन होता है तो चला जाता है, वरना ऐसे ही निकला उसे बाइक से वहाँ से तो दिख गया, फिर नहीं जाता जलाने लेट। और हम लोग तो बचपन में खुद बनाते थे, मेरी मम्मी बनवाती थी, पटाखे लगाती थी और जो आर्ट होती है पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर बनाना मम्मी बनाती थी, उनकी आर्ट अच्छी है। तो हम लोग अपने छत पे जलाते थे, पीछे जलाते थे, 1-2 बार मम्मी ने बनवाया और हम लोगों ने जलाया। और जब छोटे थे तो वहाँ भी जाते थे MSV देखने, सब रेडी होके, सब कुछ खा पी के फिट होके एकदम कि जाएंगे, फिर वहाँ जला के आते थे।
खूब पटाखे फोड़ते थे। अब तो जब से बड़े हो गए फ़न कम ही होता जाता है। तो वही मैं सोचती हूँ यार, बचपन के दिन कितने मस्त थे ना, कितनी मस्ती करते थे विदाउट टेंशन, कुछ पंगा नहीं, अपना बस मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में। मोहल्ले कुछ बच्चे करते हैं कभी कभी थोड़ा ऊपर, वो लोग बना लेते हैं और चलाते हैं। फिर मतलब अगर हो गया उनका, पैसे कलेक्ट हो गए तो वो लोग बनाते हैं, तो फिर मोहल्ले में जलता है तो देख लो, वरना नहीं हुए तो और या फिर स्कूल है बिजी हैं तो वो भी नहीं। अभी 1-2 बार उन्होंने बनाया है, पर इस बार नहीं बनाया शायद, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। एक बार तो हम लोगों ने खुद मोहल्ले में अपने जलवाया था, मेरे घर के जस्ट सामने। मैंने और 2-3 बच्चे मेरे आसपास के इकट्ठे हुए थे, मैंने शिवम ने सबने रुपए मिला के बहुत बड़ा रावण जलवाया था। मम्मी ने उसका फेस पेंट किया था, बहुत सारे बारूद लाए थे, पटाखे डाले थे, आरती करी थी, प्रसाद, मतलब पूरे अरेंजमेंट्स किए थे, लाइट, बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़िक सिस्टम, तो इन्हें अच्छे से जलवाया। तब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो एक बार हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट किया था, सारे लोगों को मोहल्ले के बुला के लाए थे, बहुत अच्छा लगा था। मैं जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा लेते हैं फिर खाएंगे मेरी फेवरेट, बचपन से जो मेरी फेवरेट मिठाई है, जो बचपन में सिर्फ मैं एक मिठाई खाती थी, तो आज वही खाएंगे और फिर पान खाएंगे। तो खाना तो हम सबका हो चुका है, अब टाइम है मीठा खाने का और पान खाने का, तो चलो फिर ले चलते हैं। आए हाय पान और ये इमरती, मज़ा आ गई। मेरे फेवरेट, बचपन से फेवरेट मिठाई है ये मेरी, सिर्फ मैं यही खाती थी और कुछ नहीं मीठा। तो अभी हम लोग मिठाई भी खा चुके हैं और पान भी एक दूसरे को खिला दिया। अब जा रहे हैं छत पे, लास्ट ईयर दिवाली के कुछ पटाखे बचे हैं, एक लैला मजनू का बॉक्स बचा है, सोच रहे हैं थोड़े बहुत चला आते हैं छत पे, फेस्टिवल है, कुछ शगुन कर लेते हैं। पापा को थोड़ा बैक में पेन है, बट हम लोगों ने उनको मना लिया है तो वो भी शायद ऊपर आ रहे हैं, तो बस पटाखे चलाने जा रहे हैं। और ये ना मेरे यहाँ ना मिठाई में ना अगर कुछ आए ना आए, पर ये इमरती हर साल आती है, ये पता नहीं शगुन है या जो भी हो, और ये बचपन से मेरी फेवरेट स्वीट है। बचपन में जब मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं, तो इमरती मुझे शुरू से बहुत पसंद थी, मैं 3-4 पीस आराम से खा सकती हूँ इसके। फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट्स है ये मेरी। अब तो और भी ऐड हो गए हैं नए नए स्वीट्स, बट ये हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। तो बस अब हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, मीठा भी हो चुका है, पान भी खा ही लिया है, बस छत पे थोड़ी देर घूमेंगे और थोड़े बहुत पटाखे फोड़ेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। आप लोग भी पान खाओ, मीठा खाओ, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करो। खुशी है लग रहा, जलेगा जलेगा शायद, या फट जाएगा क्या। कैंडल तो जल रहा है, ये तो बुझ गया यार, ये हवा में कैंडल नहीं जल पा रही, कंटिन्यू बुझ जा रही। ये यार बहुत बेकार निकला जिसने ये पटाखे दिए, सारे बेकार दे दिए, देखो 2-2 बेकार निकल गए, चल ही नहीं रहे। जाओ फिर। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो, जल जा भाई, तुम ही जल जाओ। ये ये देखो लालटेन उड़ा रहा है कोई, वो जा रही लालटेन, ये हॉट एयर बलून कितना ऊंचा जा रहा भाई, लंका के बराबर हो गया। चलते हैं अभी नीचे आ गए हैं, क्योंकि पटाखे तो चलाए, लैला मजनू फोड़ आए, और अब टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं पूरे, 10 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, तो अब टाइम है सोने का और आपको बाय कहने का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे सारी नोटिफिकेशन आप तक आए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू से जय जय श्री राम, शुभ रात्रि, टाटा।